वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का अध्ययन है। इन दिनों में हम पौलुस द्वारा कुरिन्थ को लिखी पहली पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं। पिछले चरण में हमने 7वें अध्याय को देखा, जो विवाह का एक महान अध्याय है, जिसे पौलुस प्रेरणादायक विवाह का परामर्श हमें देता है। तो वह हमारे आत्मिक जीवन के लिए, विवाहित दंपतियों के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को देता है। पौलुस ये शिक्षा नहीं दे रहा है कि दंपति एक साथ प्रार्थना करें, एक साथ रहें, परंतु वह प्रार्थना व उपवास को व्यक्तिगत रूप से लाता है। यद्यपि ऐसे अनेक आत्मिक बातें हैं जिसे पति पत्नी एक साथ बांट सकते हैं, परंतु पौलुस उन्हें सलाह देता है कि वे प्रार्थना व उपवास अलग अलग व्यक्तिगत रूप में करें। यहाँ पर पौलुस पति व पत्नी के आत्मिक बंधन के विषय में बताता है कि यद्यपि वे विवाहित हैं, फिर भी उनमें व्यक्तिगत भाग अलग है। यद्यपि वे एक साथ प्रार्थना भी करें, फिर भी परमेश्वर के साथ उनका संबंध व्यक्तिगत है। यीशु मसीह के साथ उनका संबंध व्यक्तिगत है, क्योंकि उन दोनों का न्याय एक साथ नहीं होगा। इस अनुच्छेद में पौलुस कहता है कि व्यभिचार के विरुद्ध अच्छा बचाव है कि अपराध का तिरस्कार कर देना। कुरिन्थ में व्यभिचार की एक बड़ी समस्या थी। पौलुस कहता है कि जब तुम बाजारों में जाते हो और परीक्षा का सामना करते हो, तो उससे बचाव का जो आत्मिक उपाय है कि तुम घर में मिलना नहीं चाहिए। वह विवाहित आत्मिक दंपतियों से कहता है कि उनमें एक अच्छा शारीरिक संबंध हो। एक अच्छा संबंध व्यभिचार की परीक्षा का उत्तम बचाव है। पिछले चरण में हमने मसीही दंपतियों के आनंद में विवाहित जीवन की परामर्श पर ध्यान किया था। अब इस अध्याय के पद 10 व 11 में पौलुस उस प्रश्न का उत्तर देता है कि जब दो विश्वासी विवाह करें तो क्या वे कभी अलग अलग हो सकते हैं। उत्तर देते हुए पौलुस कहता है कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। विवाहितों से मैं नहीं, परंतु प्रभु कहता है। परमेश्वर आपके लिए प्रश्नों का उत्तर देगा। फिर पौलुस मसीह की शिक्षा को, जो विवाह के संबंध की शिक्षा है, उसे पुष्टि करता है। फिर पौलुस पद 12 से 16 में ऐसी समस्याओं के विषय में बताता है जिसे यीशु ने नहीं लिखा है। और वो समस्या इस प्रकार है कि मान लो कुरिन्थ के दो लोग जो विश्वासी नहीं हैं विवाह करते हैं, परंतु एक दिन उनमें से एक विश्वासी बन जाता है, और ऐसी परिस्थिति में वह क्या करेगा कि उसका जीवन साथी अविश्वासी है। यहाँ पर पौलुस इस विषय पर अच्छा परामर्श उन्हें देता है। सो पौलुस के अनुसार चुनाव जो है वह अविश्वासी की ओर से हो जाता है, विश्वासी की ओर नहीं। पौलुस इसे विश्वासियों को लिखता है कि यदि कोई भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह उसे न छोड़े। और जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह पति को न छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। अर्थात पौलुस उन विश्वासी पति और पत्नी से कहता है कि वे अपने अविश्वासी पति या पत्नी के लिए प्रार्थना करें, ताकि तुम्हारे प्रभाव के द्वारा वे विश्वासी बन सकें। पहला पत्रस पहला अध्याय 1 से 7 एक ऐसा वचन है जो बताता है कि आप इसे कैसे करें, क्योंकि पौलुस के अनुसार यदि ऐसा निर्णय किया गया है तो अविश्वासी को भी ऐसा करना है। वे आपको देखेंगे और शायद कहेंगे कि आप वो व्यक्ति नहीं हैं जिसे मैंने विवाह किया है। पौलुस फिर कहता है, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। सो पौलुस कहता है कि ऐसी स्थिति में वे तलाक दे सकते हैं,
क्योंकि कोई बंधन में नहीं। अब यह अलग अलग तरह से अनुवाद किया गया है। जब पौलुस कहता है कि यदि वे अलग होना चाहें तो अलग होने दो, इससे पौलुस का क्या तात्पर्य है? यह संभव है कि जैसे वे एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वे विवाह के समर्पण के से अलग हो जाते हैं। यदि वे आपस में परमेश्वर की इच्छा से एक साथ रहना चाहते हैं तो वे एक साथ रह सकते हैं। जब पौलुस कहता है एक भाई या बहन या विश्वासी, ऐसी दशा में वे बंधन में नहीं हैं। किसी ने कहा है कि इसका मतलब ये है कि वे तलाक देने के लिए स्वतंत्र हैं परंतु विवाह के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। दूसरे ने कहा है कोई बंधन नहीं अर्थात कोई रोक नहीं, इसका मतलब वे स्वतंत्र हैं और विवाह करने के लिए फिर से स्वतंत्र हैं। ये सब पौलुस के प्रचार के अनुवाद हैं। जब कोई पास्टर आज विवाह, तलाक व पुनः विवाह के विषय में प्रश्न को लेकर सामने आता है तो यह अध्याय उसके लिए सेवा करने के नियम पुस्तिका बन जाता है। यह वो अध्याय है जो पास्टर के अगुवाईपन उसे प्रदान करता है। पर सभी पास्टर एक जैसे इस अध्याय का अनुवाद व व्याख्या नहीं करते, परंतु वे उस विषय के संदर्भ को इस अध्याय से सीखते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं। जब मैं उन समस्याओं का सामना किया तो मैं उस निष्कर्ष में पहुंचा, मित्र, इसके लिए हमें पहाड़ी उपदेश पर और सीने पर्वत पर वापस जाना पड़ेगा। जब परमेश्वर की व्यवस्था लोगों को दिया गया, परमेश्वर की व्यवस्था परमेश्वर की प्रेम के हृदय में जन्म लिया है, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा से प्रेम रखता था, इसलिए उसने अपनी प्रजा को व्यवस्था दी। सो इसके पहले कि हम परमेश्वर की व्यवस्था को लोगों के जीवन में लागू होने दें, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की व्यवस्था को परमेश्वर के प्रेम में होकर उसे पालें, अर्थात हम उसे लोगों के जीवन में उनके वैवाहिक, तलाक और पुनर्विवाह के क्षेत्र में लागू करें। श्रोता, मेरा मतलब क्या है? आइए मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए कि एक जवान विवाह करता है। इसके पहले कि वो या उसका साथी विश्वासी बने, उसे वह तलाक देता है। फिर बाद में एक लंबे समय के बाद जब उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है तो क्या हम उस जवान से कहेंगे कि वे उसे विवाह कर लें? जब आप ऐसा करते हैं तो आप फरीसियों की तरह कार्य करते हैं। फरीसी इस प्रकार का व्यवहार लोगों के साथ किया करते थे। वे परमेश्वर की व्यवस्था को शब्द के दिन ऐसे लागू करते थे जिससे लोगों को ठेस पहुंचता था। परमेश्वर ने शब्द के नियम को मनुष्य के भलाई के लिए दिए हैं, परंतु फरीसी इसका अनुवाद व उपयोग लोगों को कठिनता और उनके दंड के लिए उपयोग करते थे। इसलिए यीशु एक बार बहुत क्रोधित होते हैं और फरीसियों से कहते हैं कि परमेश्वर ने व्यवस्था को इसलिए नहीं बनाया, और वह फिर मनुष्य की दृष्टि इसलिए नहीं कि मनुष्य को वह उस व्यवस्था में फीट बिठा सके, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की है और व्यवस्था को इसलिए दिया है कि उसके द्वारा मनुष्य को भलाई ही हो। परमेश्वर ने विवाह के नियम को क्यों बनाया? वह इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर चाहता था कि स्त्री व पुरुष एक आनंदमय पारिवारिक जीवन बिताएं। सो विवाह के नियम का उद्देश्य यही है। यह संभव है कि विवाह के नियम को मनुष्य अपनाए और किसी को आनंदमय परिवार दे और दूसरे लोगों की तरह वह उस नियम का उपयोग करे ताकि उसका परिवार आनंदमय हो। मैं इसके अनुवाद के लिए पौलुस को नहीं चुनता कि वह विश्वासियों पर कठिन परिश्रम करे। पौलुस वो व्यक्ति है जिसने कहा, क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है और आत्मा का नियम प्रेम है। फिर अगले अनुच्छेद में जो पद 17 से 24 में है, उन प्रश्नों का उत्तर पौलुस देता है जिसे लोग प्रश्न पूछते हैं। एक वृतांत इस प्रकार है कि एक स्त्री है जो 3 बार विवाह कर चुकी है और उसका पति भी पहले 5 बार विवाह कर चुका है। ये उस समय की बात है जब वे अविश्वासी थे। फिर इस विवाह के साथ यह उस स्त्री का 4था विवाह था और उस पुरुष का 5वां विवाह। फिर उन दोनों का जीवन बदला, तो वे उस पिछले किए विवाह के विषय में क्या करें? मित्रों, मैं एक ऐसा परिवार को जानता हूं जो स्वयं आकर मुझे बताया कि वो पुरुष 3 बार विवाह कर चुका है और स्त्री 4 बार विवाह कर चुकी है।
वे इस पापी संसार के एक भाग में थे, पर वे न्यूयॉर्क में गए और एक ऐसे स्थान में गए जहां कुछ प्रोग्राम चल रहा था। उन्हें नहीं मालूम था कि वहां पर क्या हो रहा है, परंतु डॉक्टर बिली ग्राहम वहां प्रचार कर रहे थे। दोनों ने परमेश्वर का वचन सुना, दोनों का जीवन परिवर्तित हो गया। पर अब उनका प्रश्न था कि अब हम अपने विभाग के विषय में क्या करें। उन्होंने एक साधारण पास्टर के पास जाकर इस विषय के बारे में बताया, पर उसने कहा, तुम अपने पहले पति या पहली पत्नी के पास जाओ, क्योंकि यह संबंध एक पाप है। इसे तोड़ दो, तुम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हो। मित्र, वे एक दूसरे से बहुत प्रेम रखते थे। सो इसी प्रकार 7 वर्ष बीत गए। फिर इसके विषय में वे दूसरे पास्टर से मिले। वह बुद्धिमान था। उसने उन्हें पहला कुरिन्थियों के 7वें अध्याय के इस अनुच्छेद को बताया, जहां पौलुस उस पर समस्या के बारे में लोगों को बता रहा है। पद 17 से 24 में उसने कहा, जैसे प्रभु ने हरेक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हरेक को बुलाया है, वैसा ही वह चले। हरेक जन जिस दशा में है, जिस दशा में बुलाया गया हो, उसी में वह रहे। यहाँ पर वह क्या कहता है? पौलुस यहाँ पर सलाह देता है जो पवित्र शास्त्र पे आधारित है। प्रथम कुरिन्थियों में पौलुस का जो मुख्य विषय है कि जब परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है तो तुम्हारा विवाहित स्थिति क्या है, वह उद्धार के अनुभव को बुलाहट के रूप में प्रस्तुत करता है। इस पत्री के पहला अध्याय 9वें पद में पौलुस कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मित्र, मसीहियत यही सब कुछ है। मसीहियत जीवित प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए एक बुलाहट है। पौलुस कुरिन्थ से कहता है, उद्धार बुलाहट। जब उसने यहूदियों को सुसमाचार प्रचार किया तो सुसमाचार उनके लिए ठोकर का कारण बन गया था, और जब उसने यूनानियों को सुसमाचार प्रचार किया तो यूनानियों ने सुसमाचार को मूर्खता समझा और उस पर वे हंसने लगे। परंतु जो बुलाए गए थे और उद्धार पाए हुए लोग थे, उनके लिए सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। यह पौलुस का जो परामर्श है कि परमेश्वर से कहें कि अभी की वैवाहिक स्थिति में वह आपको आशीष दे। मित्र, आप यहाँ देखें कि जब आप विवाह, तलाक और पुनर्विवाह की समस्या का सामना किए तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कब और कहां बुलाए गए। जब आपका उद्धार हुआ तब आपका विवाहित स्थिति कैसा था? विवाह का यह अध्याय एक कठिन प्रश्न को उत्पन्न करता है, अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में विवाह क्या है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं विश्वास करता हूं कि विवाह परमेश्वर की दृष्टि में इस प्रकार है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। परमेश्वर की दृष्टि में विवाह यही है। 2 लोग आते हैं और विवाह करने के लिए निर्णय लेते हैं, न किसी सांसारिकता के कारण, परंतु वे दोनों विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें जोड़ दे। श्रोता, समय समाप्त हो रहा है। आज हम यहीं पे रुकते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर